वहीं वीएसआर वेंचर्स के मालिक वीके सिंह का भी स्टेटमेंट सामने आया है। हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एविएशन के मालिक काफी अनुभवी पायलट उड़ा रहे थे, उनकी तरफ से कहा गया है। तो हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। एविएशन के मालिक की तरफ से कहा गया, जिस कंपनी का ये प्लेन था उस कंपनी के मालिक के द्वारा कहा गया कि यह हादसा काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था। वीएसआर वेंचर्स के मालिक हैं वीके सिंह, उनका यह स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने कहा कि हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था और जो पायलट प्लेन को उड़ा रहे थे वो काफी ज्यादा अनुभवी थे। अभी कहा नहीं जा सकता है कि किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है। एआईबी की टीम मौके पर पहुंचेगी, तमाम साक्ष्य जुटाए जाएंगे, तहकीकात की जाएगी मामले की, किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है। उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि असल वजह हादसे की क्या है। लेकिन यह हादसा एक बहुत बड़ी क्षति है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए। 6 बार के उप मुख्यमंत्री और जनता से इस कदर उनका जुड़ाव था कि जनता को अपना परिवार मानते थे और इसी वजह से जैसे ही उनके तमाम चाहने वाले समर्थकों को जानकारी मिली इस हादसे के बारे में, सभी स्तब्ध रह गए। और जब उनका पार्थिव शरीर बारामती हॉस्पिटल पहुंचा, उसके बाहर भारी संख्या में उनके तमाम चाहने वाले पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी समेत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत तमाम दिग्गजों ने उनके अचानक से यूं जाने से सभी दुखी हैं और सभी ने श्रद्धांजलि भी दी है। तो 66 साल की उम्र में अचानक से अजीत पवार का यूं चले जाना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है उनके तमाम परिवार के लोगों के लिए, उनके तमाम चाहने वालों के लिए। 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ था और हादसे में अजीत पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान चली गई। अब वीएसआर जिस कंपनी का ये चार्टर प्लेन था, उनके मालिक के द्वारा कहा गया है, मालिक वीके सिंह का स्टेटमेंट भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि हादसा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे मामले की जांच भी की जाएगी। जो पायलट थे काफ़ी अनुभवी थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था उनका। फिलहाल हादसे की जांच के लिए एआईबी की टीम दिल्ली से पुणे के लिए रवाना हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र में भी 3 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया गया है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजनीतिक करियर काफी लंबा था। Yes, that is loops before it lost. That is the reason because you know उसमें ना तो आप थे ना मैं था, कोई नहीं था। वो पायलट का डिसीजन था। You know, he made an approach from runway 29, and then he carried out a missed approach. After which, again, he tried to make an attempt from runway 11. This is what I also have no contact with the pilots. They are not there. It is a very unfortunate incident. We are very sad about it. We are trying to first be with the family, solidly with the family who have lost their best next of kins. It's a very unfortunate incident. Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out. But he has already taken 2 loops. How is it possible that he could not see? The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Yeah. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience. Very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. Okay. Yeah. 1,500 hours. Okay. And the captain was very experienced, instructor, examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also.